एक समय की बात है जब एक गहरे जंगल में एक भालू और एक हाथी आसपास रहते थे। यह जंगल खूबसूरत था और दोनों जानवर इसे घर मानता था। भालू का नाम बिल्लू था और हाथी का नाम गजोधर था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और साथ में बड़े मजेदार खेल खेलते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा सांप आया। सांप बहुत भयंकर दिखाई देता था और दोनों सांप को देखकर डर गया। डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सांप वहां खड़ा हो गया और उनसे बात करने लगा। सांप ने कहा, मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भालू और हाथी ने एक दूसरे को देखा और समझाया कि यह सांप वाकई मदद करने के इरादे से आया है। उन्होंने सांप की मदद की और उसे खाने के लिए कुछ खोजा। सांप ने धन्यवाद किया और उन्हें एक महसूस कराया कि उसका भयंकर चेहरा बस एक मास्क था और वह असल में बड़ा ही खुश मिजाजी था। इसके बाद से भालू, हाथी और सांप तीनों एक साथ जंगल के बड़े मित्र बन गए और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती का आदान प्रदान हो गया। उन्होंने जंगल के हर कोने को सुरक्षित और खुशी से भर दिया। जंगल के बदलते मौसम के साथ भालू, हाथी और सांप की दोस्ती भी और मजबूत हो गई। वे साथ खेलते, घूमते और जंगल की हर बात को मिलाकर निभाते। एक दिन जंगल में एक बड़ी आपदा आई। बाढ़ के कारण जंगल में पानी की कमी हो गई थी और सभी जानवर प्यासे हो रहे थे। इस समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भालू, हाथी और सांप ने मिलकर काम किया। हाथी अपनी बड़ी ट्रंक की मदद से पानी की खोज करने लगा। भालू ने अपनी पानी के स्रोत की खोज की और सांप ने बाढ़ के पानी को अपनी चंबुक से उठाने में मदद। तीनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को पानी पहुंचाया और जंगल को उसकी प्राकृतिक स्थिति पर वापस ले आया। इस आपदा के समय वे दिखा दिया कि दोस्ती और साझेदारी हर मुश्किल को पार कर सकती है और उनकी दोस्ती और साझेदारी की गरिमा जंगल में हमेशा याद की जाती। जंगल में वे तीनों अपने सफल साझेदारी के बाद भी एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए समय समय पर एकजुट होते रहते थे। वे जंगल के सभी जानवरों के लिए मिसाल बन गए क्योंकि उसके दोस्ती और साझेदारी ने सबको सिखाया कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जंगल के जीवों के बीच वे अच्छे दोस्त थे और उनकी जिंदगी में हमेशा हंसी और आनंद था। उन्होंने सीखा कि दोस्ती सबसे मूल्यवान धन है और हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मिलकर और एक दूसरे का साथ देने से हम न केवल अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं बल्कि हम अपने समाज और वातावरण को भी बेहतर बना सकते हैं।